हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। कॉलेज प्रोफाइलिंग की सीरीज़ में जब हम कॉलेजेस को रिव्यू करते हैं वहां पे बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। जब हम कॉलेजेस में जाते हैं वहां की एकेडमिक्स के बारे में तो पता करते ही है, साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं कि किस तरीके का कैंपस के अंदर में फैसिलिटीज़ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक अच्छा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्या वो मेंटेन्ड है, पेशेंट इन्फ्लो कैसा है हॉस्पिटल के अंदर में, क्या हॉस्पिटल स्पेसियस है कि इन फ्यूचर एक अच्छे पेशेंट वॉक-इन्स को एकोमोडेट कर पाएगा। तो ये सब सारा हमारा पैरामीटर्स होता है कॉलेजेस को रिव्यू करने का। जब हम कॉलेजेस में जा कर के इन सब चीज़ों को रिव्यू करते हैं और आप तक इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं तो काफ़ी हमें भी एक अच्छा सेटिस्फैक्शन फील होता है कि आप तक वो हम इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होती है। तो आज जो कॉलेज में कवर करने वाला हूँ, इस कॉलेज का नाम है ईस्ट पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बैंगलोर कर्नाटक में लोकेटेड है। 6 साल हो गए इस कॉलेज को स्टैब्लिश किए हुए और पहले बैच को अब रिकॉग्निशन मिल गई है और आने वाले टाइम में ग्रेजुअली बाकी बैचेस को भी रिकॉग्निशन मिलती चली जाएगी और आप एक टाइम पे देखिए कि ये कॉलेज फुल्ली रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब तक की जो जर्नी रही है ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज की वो कैसी रही है, किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, क्या पेशेंट इन्फ्लो यहाँ पे पिकअप हुई है, एकेडमिक में किस तरीके का ग्रोथ हुआ है, अदर फैसिलिटीज क्या है यहाँ पे, क्या क्या कोर्सेज आपको मिलेंगे, क्या कट ऑफ जाती है उनमें और किस तरीके का कॉस्ट का ब्रेकअप होता है और हमारा एक जनरल ओपिनियन जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जानिएगा इस कॉलेज से जुड़ी हुई सारी बातें। अब बात करते हैं ईस्ट पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर को डिटेल में। इस कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था 2017। इट्स अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 150 एमबीबीएस की सीट्स आपको मिलेगी। वही पीजी में देयर आर 43 सीट्स एंड इट इज बी ऑफर्ड इन 15 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कॉलेज की जो करंट स्टेटस है एज पर एनएमसी वो परमिटेड है, बट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कॉलेज को पार्शियल रिकॉग्निशन मिली है, यानी कि फर्स्ट बैच पास आउट हो चुके हैं विद रिकॉग्निशन बाय द एनएमसी। तो ये स्टेटस जब भी अपडेट होगा तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा जो कर्नाटक स्टेट काउंसिलिंग को कंडक्ट कराया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप नॉन डोमिसाइल हैं तो आपको ओपीएड कैटेगरी की सीट्स ऑफर की जाएगी, साथ ही आप अदर कोटा में हायर फीस के साथ में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और एनआरआई कैटेगरी के हिसाब से भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। योजना प्रोग्राम में ओपीएड कैटेगरी 435 का कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली रहा था, लोएस्ट राउंड गया था मॉप अप राउंड। वही पीजी में 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे अब तक ओपीएड कैटेगरी के लिए ये सीट्स ऑफर की गई है, वो है ईएनटी, साइकेट्री और एनेस्थीसिया, जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लोअर साइड पे तीनों ही डिपार्टमेंट पे देखी गई है। हॉस्पिटल की बात करें तो 820 बेड की टीचिंग हॉस्पिटल है और इन कैंपस हॉस्पिटल है। ओपीडी का जो इनफ्लो है वो करेंटली लोअर साइड पे है, अबाउट 300 टू 350 या 400 मैक्सिमम हो सकता है किसी एक अच्छे दिन में इस तरीके का फ्लो आपको देखने को मिलेगा। तो इनिशियल स्टेज है, कॉलेज पे स्टैब्लिश हुए अभी 5 से 6 साल हुआ है, तो ग्रेजुअली ये ग्रो कर रहा है कॉलेज। जो लोकेलिटी है उसके हिसाब से धीरे धीरे पेशेंट इन्फ्लो भी ये पिकअप होता चला जाएगा। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कॉलेज में जो हॉस्पिटल का जो फैसिलिटी है वो जितना अच्छा होगा, ये फैसिलिटी पेशेंट्स के लिए, और जितनी अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम ये बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ये ग्रो करता चला जाएगा। इसके लिए रेगुलर कॉलेज भी अपनी कैंपिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए हॉस्पिटल की तरफ में, ताकि एक जब ट्रस्ट क्रिएट होगा तो ये एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी होती है, तब जा कर के पेशेंट का इन्फ्लो बढ़ता चला जाता है। बट एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट तो अभी हो रही है। फैकल्टी का जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो ठीक है, और पहले बैच में जो अभी तक का जो हमारे पास रिजल्ट का जो एनालिसिस आया है वो अबाउट 88 से 90% स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है, यानी कि वो पास कर गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि पहले बैच में एक अच्छा आउटपुट देखने को मिला है कॉलेज के अंदर में। कनेक्टिविटी पार्ट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि ये जो कॉलेज लोकेटेड है वो अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट, जो अबाउट 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप पहुँच सकते हैं। और जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी पास में 13 किलोमीटर की दूरी पे केआरपुरम एक पॉपुलर रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको मल्टीपल डायरेक्शंस के लिए आपको ट्रेन्स मिलती हैं। और बॉर्न एंड बैड गारंटी कोई भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। अब फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेज का है, आपको बता दें कि ओवरऑल 100 एकड़ के कैंपस में ये आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि ईस्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर में और भी मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर की जाती है, जिनका बहुत जो मोस्ट पॉपुलर
प्रोग्राम है वो इंजीनियरिंग, काफ़ी पॉपुलरिटी है इसकी, और इसके साथ में अदर प्रोग्राम्स भी हैं। तो इसकी वजह से कैंपस का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक अच्छी मिलेगी, जहाँ पे स्पोर्ट्स से लेकर के सारी अदर फैसिलिटीज़ भी आपको इन कैंपस मिल जाएंगी। हॉस्टल में आपको सिंगल एंड शेयर्ड रूम्स मिलेंगे, और कैंपस के अंदर भी ये फैसिलिटी आपको मिल रही है। फर्निश्ड आपको मिलेगा रूम्स और वाईफाई एंड बाकी की सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। मेस की फैसिलिटी भी प्रॉपरली है, जहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड सर्व किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको आउटडोर और इंडोर गेम्स दोनों की फैसिलिटी, और इनफैक्ट आउटडोर गेम्स में आपको अच्छे प्लेग्राउंड वगैरह मिलेंगे, चिप की फैसिलिटी मिलेगी। कैंपस का एक हाईलाइट भी आपको दे देता हूँ कि एसी क्लासरूम्स मिलेंगे आपको, वेल इक्विप्ड लैब मिलेगी, कैफेटेरिया आपको मिल जाएगा, लाइब्रेरी अच्छी है, कॉमन रूम्स, विजिटर रूम्स भी होते हैं, यानी कि अगर आपको कल के आपके पेरेंट्स आते हैं तो उनको भी रहने के लिए यहाँ पे सुविधाएं हैं। इन कैंपस आपको हॉस्पिटल, हॉस्टल और कॉलेज तीनों मिलेंगे। लिविंग कंडीशंस आपको कन्नड़ा, इंग्लिश और थोड़े बहुत आप हिंदी से भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, बहुत हद तक हिंदी भी बोल लेते हैं। एडेप्टेबिलिटी ईजी टू वांट रहती है, यानी कि इतना डिफिकल्ट नहीं है इस लोकेलिटी में एडजस्ट कर पाना, अडेप्ट कर पाना। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कोई गैप नहीं है। स्टूडेंट का फीडबैक यही है कि कॉलेज में अभी काफ़ी ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखी जा रही है अभी भी, लेकिन कई एरियाज़ हैं जैसे कि अच्छे फैकल्टीज़, अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़, पेशेंट इम्प्रूव इम्प्रूव होना है, और जो कैंपस का जो एक डेवलपमेंट चल रहा है वो भी जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के एक अच्छा शेप में हर कुछ नज़र आएगा। अब कॉस्ट ब्रेकअप की बात करते हैं। यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको 9.94 लाख रुपीज़ पे करना होगा, हॉस्टल 1,75,000, मिसलेनियस चार्जेस 45,000 है, कॉस्ट एंड 50,000 है, यूनिवर्सिटी फीस आपको 11,950 पर मंथ पे करना होगा। तो फर्स्ट ईयर का टोटल जो कॉस्ट आपका आ रहा है 12,75,356 का, सेकेंड ईयर से आपका ये कॉस्ट आ जाएगा 12,25,336 का। टोटल जो आपका पैकेज डिराइव हो रहा है 55.14 लाख रुपीज़। कॉलेजेस में कई बार आप देखेंगे कि हो सकता है क्या एडमिशन फीस भी वो चार्ज कर सकते हैं 1 लाख रुपीज़ का, या फिर स्किल एंड डेवलपमेंटल फीस चार्ज कर सकते हैं। तो वैसे केस में अगर ये पार्ट इंक्लूड होता है आपके 23 के कॉस्टिंग प्रोसेस में, तो हो सकता है कि आपकी टोटल कॉस्ट 55.14 से 58 लाख के बीच में वैरी कर सकती है। एनुअल इंक्रीमेंट कोई भी नहीं है, 4.5 ईयर्स का टेन्योर है यहाँ पे। तो बात करते हैं पीजी डिपार्टमेंट में, तो प्री क्लिनिकल में तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे 1,58,198 का पर एनम ट्यूशन फीस है। पैरा क्लिनिकल में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे 2,99,177 का पर एनम ट्यूशन फीस है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में लगभग अभी कुछ डिपार्टमेंट्स तो आपको मेजर में दिख रहे हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी, ओबीजी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, वहीं पे डर्मेटोलॉजी अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, जनरल सर्जरी अभी तक मिसिंग है। तो यहाँ की अभी जो ट्यूशन फीस है वो 11,50,205 पर एनम की है। सुपर स्पेशलिटी में अभी टाइम लगेगा, कॉलेज में अभी बहुत सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है, जिसके बाद में ही इसे हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरव्यू कॉलेज को लेकर के, जो आपने जाना ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। हमारी ऑब्जर्वेशन भी ये है कि कॉलेज अभी अंडर डेवलपिंग है, और बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी और भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बट सिटी एरिया में लोकेटेड होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग प्रायोरिटाइज जब करते हैं लोकेशंस को, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी उनके साथ में भी होते हैं, जिसकी वजह से उनको इसे प्रेफरेंस में रख करके चलना पड़ता है। बट अभी कॉलेज को करेंटली अभी और भी बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। इसी स्कोर पे और आपके पास में जो भी ऑप्शंस होते हैं ऑल्टरनेटिवली, आप उनको भी लेकर के चलिए। साथ में ये भी एक कॉलेज को आप एक फ्यूचरिस्टिक वे में लेकर चलिए कि कॉलेज धीरे धीरे अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, और आगे आगे और भी आपको इसमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो उस अकॉर्डिंग आप एक अंडर डेवलपिंग कॉलेज को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें इस कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली आप कुछ और भी ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके चल सकते हैं। तो एकमात्र कॉलेज के साथ में कभी भी नहीं चलना चाहिए, आपको बैकअप प्लान्स भी नहीं करके चलना चाहिए। आपके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनको भी आपको जान करके चलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।